आमिर हसन here and welcome to my Facebook page and YouTube channel. इस सीरीज़ में हम बात करेंगे डिफरेंट तरह के यूके वीज़ाज़ के ऊपर जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज की स्पेसिफिकली वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अंडर ग्रेड डिग्री के लिए या जिसको बैचलर डिग्री भी कहा जाता है या मास्टर्स डिग्री के लिए या पीएचडी डिग्री के लिए अगर आप यूके आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इंग्लिश में कहावत है लिसनिंग फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, जिसका मतलब है कि एक ऐसे बंदे से, एक ऐसे पर्सन से वो मालूमात लेना जो इस एक्सपीरियंस से गुजरा हो। एंड आई एम दैट पर्सन, क्योंकि मैंने पिछले साल यूके वीज़ा अप्लाई किया था और मैंने खुद ही अप्लाई किया था और मैंने किसी किस्म की कंसल्टेंसी फर्म या किसी भी एजेंट के थ्रू अप्लाई किए बगैर मैंने ये सारा प्रोसेस जो है वो खुद ही फिल इन किया था। और आज की वीडियो में आपको ये बताता चलूँ ये प्रोसेस इंतहाई सिंपल है और इसमें किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करें तो आप बड़े आसानी से यूके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है वो ये है कि जो यूके वीज़ा है, यूके स्टूडेंट वीज़ा, ये बेस्ड है पॉइंट्स के ऊपर। सो अगर आपके पास 70 पॉइंट्स हैं तो आप ये वीज़ा बड़े आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं एंड उसके रिफ्यूज़ल चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। होम ऑफिस जनरली उन पॉइंट्स को देख रहा होता है और अगर आपके पास तो तमाम पॉइंट्स पूरे हैं तो वो आपको वीज़ा इशू कर देता है। तो वो जो 70 पॉइंट्स हैं, ये 70 पॉइंट्स हैं, उनका ब्रेकअप इस तरीके से है कि सबसे पहले 50 पॉइंट्स आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस के हैं। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, जैसे मैंने पिछली सीरीज़ में बताया था कि पीजीसीए में एडमिशन कैसे होता है, और वंस यू गेट एक्सेप्टेड एट एनी इंस्टीट्यूट तो वो आपको एक कैस लेटर, जिसको CAS लेटर कहा जाता है, वो इशू करते हैं। उसके सबसे बड़ी वर्थ उसकी होती है दैट कंस्टिट्यूट ऑफ 50 पॉइंट्स। उसके बाद जो 10 पॉइंट्स हैं वो आपके इंग्लिश एग्जामिनेशन, जिसको हम आइल्स कहते हैं, उसके 10 पॉइंट्स होते हैं। और आपके जो रिमेनिंग 10 पॉइंट्स हैं वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिसमें बेसिकली आपकी पूरे साल की फ़ी और आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस व्हेन यू कम टू द यूके, तकरीबन 9 to 10 मंथ्स यूके की वेबसाइट पर आप देख लीजिएगा, उसके अंदर मेंशन है कि आपके पास कितने फंड्स होने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे आ रहे हैं, आप लंदन में आ रहे हैं या लंदन से बाहर आ रहे हैं। तो वो तमाम फंड्स अगर आपके पास मेच्योर हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट में फॉर एटलीस्ट 28 डेज, सो आप सेफ मार्जिन रखते हुए समझ लें कि तकरीबन 30 डेज अगर वो आपके पास उतने फंड्स मेंटेन हैं तो आपको 10 पॉइंट्स उसके मिलते हैं। तो इस तरह आपके पास ये 70 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस। तो आपने क्या करना है, आपके पास जब ये तीनों चीज़ें आ जाएं तो आपने यूके की वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें आपने इन्फॉर्मेशन फिल इन करनी है, जैसे आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पासपोर्ट नंबर वगैरह। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपसे पूछेंगे वो आपका कैश लेटर का रेफरेंस नंबर होगा, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इशू होगा। उसके अंदर जब आप फॉर्म फिल करते जाएंगे तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछते चले जाएंगे और आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन प्लेस इन करते जाएंगे। वंस दिस इन्फॉर्मेशन इज़ कम्प्लीटेड उस फॉर्म के ऊपर, तो वो यूके की वेबसाइट आपको डायरेक्ट करेगी एक ऐसी वेबसाइट पे जिसके अंदर आपने हेल्थ इंश्योरेंस, या इसको IHS सरचार्ज बोला जाता है, वो आपने उसमें पे करना है। वो डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, वो 1 साल की आपकी डिग्री है, 2 साल की है, उस हिसाब से आपने उसके अंदर पेमेंट करनी है। वंस यू गेट दैट पेमेंट, फिर आप वापस अपनी उसी वेबसाइट के ऊपर वो आपको डायरेक्ट कर देगा सॉफ्टवेयर, और आप ने बेसिकली यूके वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ी जो है उसको पे करना है। सो वंस दिस इज़ ऑल्सो डन, तो उसके बाद यूके वीज़ा की वो वेबसाइट आपको बायोमेट्रिक के लिए एक थर्ड पार्टी वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट कर देगी। अब जैसे मैंने इस्लामाबाद से वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरा बायोमेट्रिक चकशज़ाद में VFS ग्लोबल का एक सेंटर है, वहाँ पे हुआ था। तो आपने बायोमेट्रिक डेट जो है वो उसको बुक करना है। लेकिन बायोमेट्रिक के लिए जाने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए कि आपको TB का टेस्ट जो है वो भी चाहिए। और आपने वो TB का टेस्ट आप किसी भी लैब से नहीं ले सकते, बल्कि यूके गवर्नमेंट ने कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं पाकिस्तान में या इस्लामाबाद के अंदर या डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, कि आपने उन्हीं सेंटर्स में जाके अपना TB का टेस्ट देना है। तो वो टेस्ट आप जाके देंगे और उसकी भी ऑब्वियसली आपको डेट्स पहले से बुक करनी होंगी, या जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने उस TB के टेस्ट की डेट्स बुक करनी है।
और आजकल क्योंकि काफ़ी लोग यूके वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको डेट्स 2 महीने की मिले या 3 महीने बाद की मिले। तो ये तमाम चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि यू हैव इनफ टाइम टू गेट ऑल दीज थिंग्स डन। तो जैसे ही आपके टीबी का टेस्ट आपके पास आ जाता है, फिर आप बायोमेट्रिक के लिए VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, और उसमें भी काफ़ी लंबी डेट्स हैं, उसमें भी समटाइम्स 1-2 महीने का टाइम होता है। जैसे कि करप्शन का नासूर हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर जगह पे फैला हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ मामला ऐसा ही है, क्योंकि जब आप बायोमेट्रिक की डेट जो है वो बुक करने की कोशिश करते हैं तो आपको 2-3 महीने की डेट बाद की डेट मिलती है। लेकिन अब आप अगर आप VFS ग्लोबल के सेंटर के बाहर जाएँ तो वहाँ पे कुछ एजेंट्स हैं जो कि आपसे कुछ सम ऑफ मनी लेके आपको अगले दिन की या 2 दिन बाद की डेट जो है वो भी दे देते हैं। और ये जो सिस्टम है ये प्राइवेट सेक्टर में भी उसी तरीके से चल रहा है जिस तरह अनफॉर्चुनेटली करप्शन हमारे पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। सो कीपिंग द करप्शन असाइड, वंस यू गेट द बायोमेट्रिक डेट, तो आप बायोमेट्रिक के लिए VFS ग्लोबल के सेंटर में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप अपना बायोमेट्रिक दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में डिपेंडेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं। लेकिन फ्रॉम 2024 जनवरी ऑनवर्ड सिर्फ मास्टर्स एंड रिसर्च या जो PhD रिसर्च बेस्ड डिग्रीज हैं उसमें आप डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं, उसके बगैर आप डिपेंडेंट्स को नहीं लेके आ सकते। तो जैसे ही आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा तो मोस्ट लाइकली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 2 और 3 वीक्स जो भी उनका प्रोसेसिंग टाइम है, यू विल गेट एन ईमेल कि आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो गया है, और आप पासपोर्ट कलेक्शन के लिए जिसमें यूके वीज़ा की विंटेज स्टैंप लगी होगी वो आपको VFS ग्लोबल के सेंटर से आप वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि यूके वीज़ा आपको ईमेल करे कि आप अपने इंटरव्यू जो है वो देना है। कुछ स्टूडेंट्स को, बहुत कम होता है ऐसे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये शो करने के लिए कि क्या वो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, उनको इंटरव्यू की भी कॉल आ सकती है। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है और उनको अपने बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स जो हैं वो इंटरव्यू के थ्रू बतानी होती हैं। सो आज की वीडियो में हमने कवर किया कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे है, कैसे अप्लाई करते हैं, और इसके बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। मेरी अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको दूसरे यूके वीज़ास के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।